लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पहला पार्ट या पहला जो स्टेप है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है ताकि आप इफेक्टिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें, वो अबंडेंस है। आपका जो लैक माइंडसेट है वो आप में नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए और आपका ये बिलीफ होना चाहिए कि हर बंदे के लिए इस दुनिया में इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब ये कहना आसान है, आप कह रहे होंगे कि मैं ऐसा ही बिलीव करता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचें, आप जो भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऑनलाइन कोई क्रिप्टो का आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन काम है, फ्रीलांसिंग आप करना चाह रहे हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, आपको यही सुनने को मिलता है कि मार्केट सैचुरेटेड है, या आपकी यही थॉट होती है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली हमें ये नहीं बता रही कि मार्केट सैचुरेटेड है, बल्कि ये अनकॉन्शियसली हमारे कुछ बिलीफ्स डेवलप कर रहे होते हैं जो हमें उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में कुछ हर्डल्स क्रिएट करते हैं। अब अगर एक चीज़ हम पॉसिबल ही नहीं समझ रहे, हमारा लैक माइंडसेट है, हम कहते हैं वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो हम उसको परस्यू ही नहीं करेंगे, वो हमारा गोल ही नहीं होगा। अट्रैक्ट करना तो दूर की बात है। तो ये जो हमारा बिलीफ है, ये जो अबंडेंस माइंडसेट होता है, ये बेसिकली हम एक सेल्फ स्टीम लेके आता है। हम अपने आप को कुछ काबिल समझते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है, हमारे अंदर एक रेजिलियंस पैदा करता है कि हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं हम उस पर परसिस्ट करते हैं। तो जब हम एक लैक माइंडसेट के साथ एक सोच रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम फियरफुल होते हैं, हम डर रहे होते हैं, हम नेगेटिव्स में सोचते हैं कि ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, ये चीज़ें मौजूद नहीं है, मुझ में इतनी पावर नहीं है, सिचुएशन नहीं है, कुछ डेफिशिएंसीज हैं, मार्केट इस तरह की है, इकोनॉमी इस तरह की है। ठीक है, कुछ चीज़ें रियल भी हैं, एग्जिस्ट भी करती हैं, लेकिन अगर हम एनालिसिस करके देखें और अगर हम कैलकुलेटेड रिस्क लें तो हम जो अपना कंफर्ट जोन है उसको छोड़ सकते हैं। अगर हम वो एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे। तो हम जितने भी रिस्क होंगे उनको अवॉइड करेंगे। तो इवन जो पॉसिबल चेंजेस भी हैं उनको हम रिस्क के तौर पर देखेंगे और जो भी चेंज होगी हम उसको रेजिस्ट करेंगे। अब अगर आपका ये माइंडसेट हो, अगर आपकी ये सोच हो कि मैं अगर ये कोई रिस्क लूंगा, ये अगर मैं एक्शन लूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगर आपकी ये सोच हो कि अगर मैं अबंडेंटली सोचूंगा, अबंडेंटली अगर मैं देखूंगा, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे फायदा भी हो सकता है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं कि आपको नुकसान होगा या फायदा होगा, अब दोनों चीज़ों की कोई एक्चुअल एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम जो लॉस होता है उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा लैक माइंडसेट है, हम चीज़ों को अबंडेंटली नहीं देख रहे होते। तो कामयाब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए इस लैक माइंडसेट से और ये जो फियर्स हैं इनसे जान छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। हमने लॉस वर्जन में देखा था कि हम अपने लॉसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। बेसिकली जो लॉसेस होते हैं उसका हमारे दिमागों पर जो एक असर होता है वो डबल होता है। अगर हमें फ़ायदा होता है तो हमें उसकी उतनी खुशी नहीं होती, खुशी हमें होती है, लेकिन अगर हमें इक्वल लॉस हो जाए तो हमें उसका दुख ज़्यादा होता है। अगर आपको कहीं से 1000 रुपए का फ़ायदा होता है तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर वही 1000 का आपको नुकसान हो जाए तो आपको उसका दुख ज़्यादा होगा। तो हमारे इन मेंटल मॉडल्स का, इस साइकोलॉजी का रिजल्ट ये है कि हम लॉसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। अब अगर इस चीज़ को हम रियल लाइफ में देखें तो मिसाल के तौर पर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने अपने बॉस से, अपनी कंपनी से रेज के बारे में कोई क्वेश्चन किया कि मैं रेज डिजर्व करता हूँ, मुझे कोई रेज, मुझे कुछ प्रमोशन वगैरह दे दी जाए। तो अब किसी वजह से उन्होंने आपको डांट दिया या आपको इग्नोर किया, या फिर आप किसी अपने पार्टनर के साथ हैं, उसने किसी वजह से आपको छोड़ दिया, जो भी रीज़न हुई है। अब ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इसके बाद आपका एक क्या थॉट प्रोसेस होगा? तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका एक बिलीफ बन जाएगा, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि अगर मैं दोबारा ऐसा करूँगा तो मुझे मज़ीद जो कोई भी परेशानी वगैरह या जो कोई डांट है मुझे उसका सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस चीज़ को फिर हर सूरत में अवॉइड करेंगे और इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स ये होंगे कि आप उस जगह को छोड़कर आप कहीं और भी ट्राई नहीं करेंगे। तो अब ये जो लैक माइंडसेट है ये बेसिकली हमें स्टक रखेगा, हमें वहीं पे फंसाए रखेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस लैक माइंडसेट को कैसे खत्म करें और कैसे आप अबंडेंस अपनी जिंदगी में लेकर आएं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिफरेंट स्टडीज वगैरह देखेंगे, डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। लेकिन जो इन शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ वो यही है कि आपको बेसिकली अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, आपको माइंडफुली इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जो आपके पास बिलीव्स हैं, जो भी आपकी असम्पशंस हैं, आपको विलफुली उन पर काम करके उनको ख़त्म करना पड़ेगा और अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो नए कनेक्शंस बनाए, नए उसके न्यूरल पाथवेज हो, कि वो नई चीज़ों को सीखे। आप नई एविडेंस देखें, नए आइडियाज़ देखें कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। अब वो जो एविडेंस है, वो जो आइडियाज़ हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में भी मिल सकते हैं, आप जो डिफरेंट स्टोरीज़ हैं उनमें भी देख सकते हैं, बुक्स में देख सकते हैं, वीडियोज़ में देख सकते हैं, खुद इमेजिन भी कर सकते हैं। आप ये देखें कि आपकी सिचुएशन में लोग थे या आपसे भी बुरी सिचुएशन में थे, बहुत बुरे बुरे उन्होंने जो हालात हैं वो फेस किए हैं,
लेकिन वो लोग भी कामयाब हो गए, तो आप भी हो सकते हैं। ये सब कहना आसान है, लेकिन ये जो आपके डिफरेंट जो पाथवेज बन गए हैं, ये जो इनग्रेव्ड आपके कुछ पाथ्स हैं, इनको चेंज करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको टाइम बहुत लगेगा, आपको एफर्ट करने पड़ेगी, रेपिटेशंस होंगी, तो फिर जाके आपके ये जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं ये चेंज होंगे। जब एक दफ़ा आप देख लेंगे कि आपको कामयाबी मिल रही है, तो फिर उस पर बिल्ड करना आपके लिए आसान होगा।